नमस्कार, मैं करबी देवी आज विद्यार्थियों के सामने सुदामा पांडे और धूमिल की एक कविता रोटी और संसद व्याख्या करने जा रही हूँ। कविता संसद से सड़क तक काव्य संकलन से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यहाँ देश के प्रजा को, जनसाधारण को प्रश्न पूछा है। कविता इस प्रकार है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो यह धूमिल जी की एक छोटी सी कविता है, रोटी और संसद। लेकिन इस छोटी सी कविता में ही उन्होंने हमारे देश, जनसाधारण और संसद की परिस्थितियों को और उसके लिए, देश की समस्या के लिए जो जिम्मेदार है, उसका सुंदर वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से कवि धूमिल ने संसद और देश की मुनाफाखोरी एवं दलाल वर्ग पर प्रहार करते हुए यह कहा है कि आज देश की परिस्थिति और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। यहाँ एक वर्ग किसान मजदूर है जो रोटी बेलता है, अर्थात श्रम करता है, वह उत्पादक है। दूसरा वर्ग उपभोक्ता है जो श्रम का फल भोग करता है। तीसरा वर्ग वह है जो दलाल एवं मुनाफाखोरी है। संसद का यह आदमी पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और उसी वर्ग से कवि यह प्रश्न पूछ रहा है, सवाल कर रहा है। यहाँ धूमिल जी ने देश की चुनाव एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर व्यंग करते हुए पूछ रहा है कि यह तीसरा गद्दार कौन है। कविता लोकतंत्र पर लगाई गई एक तमाचा है, जहाँ कवि ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। विशेष की और अगर हम ध्यान दें तो यहाँ कविता की भाषा शुद्ध खरी बोली हिंदी भाषा है और यहाँ संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकारों में श्लेष, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग सुंदर एवं सटीक रूप में किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले कक्षा में मैं धूमिल जी की दूसरी कविता मोचीराम आपके सामने लेकर आऊँगी। धन्यवाद।